गुड इवनिंग सबको। सुन पा रहे हैं सभी? साउंड क्लियर है? क्लियर है साउंड? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, क्लियर। गुड इवनिंग सर। तो आज गुड या बैड पता नहीं, चोट किसको किसको लगा आज मार्केट में चोट लगा तो नहीं किसी को? सर हम लोग तो मार्केट से आउट थे, जब सुबह ही डाउनफॉल इतना बड़ा देख लिए तो हम लोग फिर मार्केट दिया आज। हाँ, हम लोग ने तो आज जो टेलीग्राम में तो मना ही कर दिया था मैंने मॉर्निंग में ही। बस इसीलिए सर हम लोग भी out हो गए। हाँ। इसलिए हम लोग में भी जब वो मैसेज देखा ना सर, तो फिर हम लोग अवॉइड बोले कि सर हम लोग तो खुद ही अभी नए ट्रेडर है, तो मार्केट होगा नहीं होगा, इसलिए हम लोग अवॉइड कर दिया आज। हाँ, एक्चुअली क्या था, आज बहुत वोलाटाइल भी था। अगर सेलिंग में भी आपको बहुत लॉस हो सकता था, क्योंकि बीच में एक बार ऊपर चला गया, बहुत वोलाटाइल था एकदम। ऐसे ही रहता है कि एक 2% की डाउनफॉल, मतलब गैप डाउन के बाद तो आप सेल भी नहीं कर पाए, मैक्सिमम लोग वहां पर बाई करते हैं। हाँ सर, और वही हम लोग भी हाँ देखे, वो फिर एक बार रिकवरी के तरफ गया, बट ये expected नहीं था हाँ इतना बड़ा सर फॉल आएगा कि अराउंड 600 मतलब निफ्टी सर डाउन। आपने एक दिन में कितना डाउनफॉल देखा होगा अपने लाइफ में? जैसे आज 600 निफ्टी गया है, डाउनफॉल हुआ। आप अपनी लाइफ में कितना डाउनफॉल देखा है एक दिन में, वनडे में? लास्ट ईयर में ही तो देखा, एक एक दिन में 10%, 11% डाउनफॉल हुआ, वो तो कोरोना का मतलब टाइम में। 700-800। हाँ, कोरोना का टाइम में जब हो रहा था, वो उस टाइम तो उससे भी, इससे ये तो कुछ भी नहीं उसके सामने। उस टाइम अगर अच्छा। आप चार्ट देखते हैं उस टाइम का, दिखाता जी हूँ उस टाइम का, मार्च महीने का। लास्ट यहाँ जी। पर देखिए, ये जो डाउनफॉल्स यहाँ पर देखिए, हम्म। सबसे ज्यादा वो 23 और मार्च वाला जो लो लगाया था उस दिन। उसके पहले भी लगातार यहाँ से जो पूरा गिरा था चीजों, तो वो तो लोअर सर्किट लग रहा था तब मार्केट में, 10% लगातार 2-3 बार ऐसा हुआ था, 2-3 दिन शायद, 10% का। लेकिन ये घबराने वाला चीज कुछ नहीं हुआ है, ठीक है? तो इसको देख के घबराइए मत। ये इतना फॉल देख के घबराइए, यहाँ पर भी हुआ था फॉल, यहाँ पर भी फॉल हुआ था, वैसे ही कुछ फॉल हुआ था यहाँ से। उसके बाद देखिए फिर से ऊपर चला गया। ठीक है, अच्छा तो सर। सर मुझे मेनली तो, हाँ बोलिए। सर मैं HUL में फंस गया कल खरीद के, किसमें? हिंदुस्तान यूनिलीवर में। नहीं, वो तो आपका पोजिशनल है ना, हाँ सर। मतलब ऑप्शन है क्या, कैश में है? सर फ्यूचर है। फ्यूचर में है, अच्छा। वही वही बात है, वो कैश में करेंगे तो इसीलिए इस मार्केट में अभी जो सिचुएशन है अभी, आपको फ्यूचर को तो मैं हमेशा बोलता हूँ, फ्यूचर को अवॉइड करिए, करिए तो फिर ऑप्शन में ठीक है, फिर भी फ्यूचर में बहुत दिक्कत है, और फ्यूचर में कल क्या, लॉस अनलिमिटेड। हाँ। 20 में खरीद लिया था कल, 80 में बेचा नहीं था। आज हम्म। एकदम ज्यादा फॉल आ गया। आज भी आज उसने तो मौका दिया था, आज भी दिया था निकलने का मौका। हम्म। सुबह सुबह ऊपर गया था। हाँ, आज हाँ मुझे सुबह ऊपर गया था हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो उसके बाद वो नीचे आया, तो फिर देखते देखते वो बहुत ज्यादा नीचे आ गया। हाँ, बहुत ज्यादा नीचे आ गया। और कुछ सेक्टर्स अभी भी ऐसे लग रहा है कि बहुत नीचे है, ये जैसे आपने बोला हिंदुस्तान यूनिलीवर, एफएमसीजी सेक्टर, वो और ज्यादा नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, एफएमसीजी बहुत दिनों से ही नीचे आ रहा है, ब्रिटानिया, आपका आईटीसी, आपका वो हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये रिकवरी के लिए रेडी है चीजों। खाली वहां पर मार्केट का थोड़ा, वहां पर जोर लगेगा, वो एफएमसीजी रिकवर कर जाएगा। ठीक है, अच्छा ऐसा सर, मुझे कोई बात नहीं। सपोर्ट कहाँ कहाँ पे रहेगा, नीचे सपोर्ट कहाँ पे मान ले अपन? देखिए, अगर आपको अभी इस सिचुएशन में मैं एक छोटा सा दे सकता हूँ, छोटा सा एक टिप, कि अगर आपने बाई करके रखे हुए हैं कॉल, हाँ आपने फ्यूचर को, हाँ। तो उसके साथ आप कुछ वहां पर काम कर सकते हैं, पुट को बाई कर सकते हैं, वहां पर करके हेज कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू डेल्टा देख लीजिए, जैसे सिखाया आप लोगों को। जी, जी। तो डेल्टा देख के उसको आप पकड़िए,
हेज कर लीजिए कि 50-50 पैसा का डेल्टा अगर 2 मिल जाए तो 1 रुपए का आपका कवर हो जाए। चलिए ठीक सर। ठीक है ना? तो ऐसे करना था, आज भी करना था उसको। सर मुझे गलती ये हो गई कि वापस सर साउंड में इको हो रहा है सर। हाँ वो एक अभी और नहीं होगा, नहीं किससे हो रहा है। तो मेन प्रॉब्लम वही है कि अगर आपका कोई पोजीशन वहां पर अटक गया है तो इमीडिएटली ऑप्शन का तो सीखने का वही हम लोग का मकसद था ना कि ग्रीक्स को देख के हम लोग कैलकुलेशन करेंगे और अगर पोजीशन में कहाँ पर अटक जाते हैं तो उसको हेज कर लेंगे इमीडिएटली। तो आज तो वो करना था, अगर आपका कैश में था वो हेज करना था। वहां पर हेज करने से आपका नुकसान तो नहीं होता आज, मतलब जी अगर सर। आप पुट उसको ले लेते तो आपका नुकसान नहीं होता। तो आपका जो रेट है वो अभी नीचे से आ जाता और भी, है ना? जी जी ठीक है, तो ये आपको इमीडिएटली डिसीजन लेना पड़ेगा, ये चीजों को खाली सीखने के बाद अप्लाई भी करना पड़ेगा, वही मेरा बात है। ठीक है, जी सर। तो हाँ, तो आज हम लोग जो चीज देखेंगे सीखेंगे, स्ट्रेटेजी सीखेंगे। लास्ट डे भी हम लोगों ने सीखे थे यहाँ पर, जो स्ट्रेटेजीज हम लोगों का था वहां पर, जो आज मैंने बोला था आप लोगों को कि वो न्यूट्रल मार्केट का सिखाऊंगा, लेकिन अभी जब मार्केट का कंडीशन है, अब यहाँ पर अदर्स जो स्ट्रेटेजी है उसको पहले सीखना जरूरी है। ठीक है, न्यूट्रल को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अदर्स में हम लोग ये देखेंगे कि वहां पर मार्केट का सिनेरियो ज्यादा वोलाटाइल है अभी। ठीक है, तो उसका ही बात है कि यहाँ पर जब मार्केट वोलाटाइल रहेगा तब जाके आप कौन सा स्ट्रेटेजी के अंदर काम कर सकते हैं और उसमें बेनिफिट कैसे हम लोग उठा सकते हैं, कि एक एक कंडीशन में एक एक स्ट्रेटेजी को हम लोग को अपनाना होगा। ठीक है, ऑप्शन के अंदर। तो अभी जो मार्केट का सिनेरियो है वो आपको पता है कैसे सिनेरियो है मार्केट का, कि बहुत वोलाटाइल है। जो ये लेवल एकदम किनारे में है, या तो यहाँ से बहुत नीचे चला जाएगा और यहाँ से फिर से बाउंस बैक करके बहुत ऊपर चला जाएगा। क्योंकि अगर आप यहाँ से निफ्टी का चार्ट देखते हैं, यहाँ से आप देखते हैं एकदम सपोर्ट लेवल के आसपास ही ये खड़ा हुआ है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये बहुत दिनों का, ये मैंने यहाँ पर चैनल बनाया है, बहुत दिनों का है ये। लगभग यहाँ से ये डेट आपने देख सकते हैं कि 28 अक्टूबर से ये चैनल है। तो अब देखिए यहाँ से सपोर्ट लिया था, बार बार इस चैनल के अंदर ही ये ट्रेड किया, और ये एकदम सपोर्ट लेवल के आसपास ही ये कुछ खड़ा हुआ है। और इसके साथ सबसे मजेदार चीज, अगर आप इसको मूविंग एवरेज को यहाँ से ऐड करते हैं, थोड़ा यहाँ पर टेक्निकल हम लोग देख भी लेते, रिवाइज भी कर लेते, तो यहाँ पर अगर आप मूविंग एवरेज को यहाँ पर आप ऐड कर लेते हैं तो आप देखिए यहाँ पर जो ब्लैक लाइन, सिंपल मूविंग एवरेज वाला जो ब्लैक लाइन है, उसके ऊपर एकदम निफ्टी सपोर्ट लेते हुआ 50 डेज का मूविंग एवरेज के ऊपर ये नजर में आ रहा है। तो लास्ट टाइम भी यहाँ से थोड़ा नीचे आया था लेकिन सस्टेन नहीं हुआ, वहां से ऊपर चला गया। ठीक है, तो पॉसिबली यहाँ से सपोर्ट लेता है, बार बार निफ्टी यहाँ से सपोर्ट लेता है। अगर आप पास्ट भी देखते हैं इसका, तो आप बार बार देखिए इस एरिया से सपोर्ट लेता है ऊपर जाता है, इस एरिया से सपोर्ट लेता है ऊपर जाता है, इस एरिया से बार बार देखिए आप ये मूविंग एवरेज वाला लाइन से बार बार सपोर्ट लेता है। ठीक है, अब यहाँ से सिनेरियो ये है, अगर ये सपोर्ट लेता है तो अच्छा बात है। ठीक है, अगर नहीं लेता है तो ये बहुत नीचे जा सकता है। ठीक है, वो तो बता नहीं सकते, वो तो मार्केट के ऊपर है क्या करेगा ये लेवल। ठीक है, ब्रेक करेगा कि वो फिर से यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी अगर आप देखते हैं ऊपर की तरफ जाने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि नीचे आने का तो कुछ रीजन होना चाहिए, उतना कुछ तो रीजन नहीं है। ठीक है, ये जो है ये थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करेक्शन हो रहा है मार्केट के अंदर। पैनिक मेनली जो चीज है, यहाँ पर पैनिक हो जाएगा जो छोटा ट्रेडर है और पोजीशन को स्क्वायर अप कर देगा। ठीक है, उसके बाद फिर से ये ऊपर चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये करता है क्या, ये उसका जब ज्यादा वेट हो जाता है वो धीरे धीरे उसका वेट को घटा देता है। जो छोटा ट्रेडर है उसको वो निकाल देता है स्ट्रेट से। जो लोग ज्यादा पोजीशन लेके बैठे हुए हैं उन लोगों को वहां से निकाल देता है। उसके बाद फिर से वो हल्का होने के बाद फिर से उड़ जाएगा। जितना हल्का होगा उतना ऊपर जाएगा ना, एक तो ये बात आपको समझना होगा। जितना चीजें हल्का होगा वो और भी ऊपर उड़ेगा, है ना? तो ये हल्का हो रहा है, नीचे आया है हल्का होने के लिए कि कुछ लोगों को वहां से निकाल देगा, पैनिक होके वो पोजीशन स्क्वायर अप कर देगा, हल्का हो जाएगा, फिर से ये ऊपर की तरफ जाने का कोशिश करेगा। अब ऊपर जाए या नीचे,
जिधर भी इसको जाना है यहाँ से, तो यहाँ पर खड़ा नहीं होगा। अब ऐसे सिचुएशन में मार्केट में वोलेटिलिटी ज्यादा होता है, तब जाके हम लोग कौन सा वाला स्ट्रेटेजी यूज करें, ठीक है। तो जब ये सिचुएशन आ जाता है मार्केट के अंदर, आपको पता है कि ये सिचुएशन जो अभी है मार्केट के अंदर, ये लेवल पे ये बैठा नहीं रहेगा, ठीक है। ये लेवल जो है यहाँ पर ये सस्टेन नहीं हो जाएगा। ये लेवल से 2 3 4 दिन में इसको यहाँ से निकालना है। इधर ये ब्रेक कर जाएगा सपोर्ट लेवल और नीचे टूटेगा, नीचे आ जाएगा बहुत, और वहां पर हो सकता है कि ये यहाँ से सपोर्ट लेके फिर से नया हाई बना देगा, ठीक है। तो अब आपको करना है क्या, ऐसे सिचुएशन में आपको ऐसे ऐसे कुछ ठीक है। तो यहाँ से जो हम लोगों का जो चीज है, तो यहाँ पर हम लोगों का करना क्या है, यहाँ से जब चीजों जब ऊपर जाएगा तो भी हम लोगों का प्रॉफिट होना चाहिए, और जब अगर सपोर्ट ब्रेक कर जाते हैं और नीचे आ जाते हैं तब भी हम लोगों का प्रॉफिट होना चाहिए। ये लेवल पे स्टिक करेगा तो हम लोगों का लॉस होगा, और ये लेवल में स्टिक करने का चांसेस बहुत बहुत कम है ना। जैसे कि आप लोगों को मैंने बोला कि ये जो लेवल है, यहाँ से अगर सपोर्ट ब्रेक कर जाएगा तो बहुत नीचे जा सकता है, और यहाँ से अगर सपोर्ट ले लेते हैं तो फिर से ऊपर की तरफ वो रवाना देगा। तो ये जो सिचुएशन है बहुत ट्रिकी जोन है, और यहाँ पर ये सस्टेन नहीं होगा, किसी दिशा में जाएगा, और इसको हम लोग एक स्ट्रैटेजी की तरह देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम लोग पहले हम लोग यहाँ से कोई भी आप इसको बैंक निफ्टी को देख लेते हैं, ठीक है। तो बैंक निफ्टी का अगर हम लोग यहाँ से ऐड कर लेते हैं इसको, और बैंक निफ्टी का जो मूवमेंट बहुत वोलाटाइल रहेगा आगे चलते, ये मार्च महीना पूरा वोलाटाइल रहेगा। आप देख लीजिएगा इस मार्च महीना ऑप्शन चेन का जो डेटा है उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, ये मार्च महीना बहुत बहुत वोलाटाइल रहेगा। अब दोनों साइड मूवमेंट रह सकता है। अभी तो डाउन साइड है, अभी एक हाई लगाएगा उसके बाद, ठीक है, 16,000 के आसपास, और फिर से गिरेगा। तो ऐसे ऐसे हो सकता है ये सिचुएशन, ठीक है। तो जो भी होगा वोलाटाइल रहेगा मार्केट, ठीक है। अब वोलाटाइल मार्केट में हम लोग कौन सा वाला स्ट्रेटेजी को यूज करें? वोलाटाइल मार्केट में हम लोग 3 4 स्ट्रेटेजी को यूज कर सकते हैं, जैसे हम लोग सीख लेंगे यहाँ पर। फर्स्ट तो हम लोग देखेंगे, अगर मान लीजिए यहाँ से मार्केट सपोर्ट ले लिया और ऊपर की तरफ जाके सस्टेन हो गया, तब हम लोग क्या करेंगे? तब हम लोग पुट रेशियो स्प्रेड करेंगे, ठीक है। ये पुट रेशियो स्प्रेड क्या होता है, चीजों को समझिए। अभी बैंक निफ्टी का प्राइस चल रहा है 34,800 के आसपास, ठीक है। तब यहाँ पर हम लोग जो इन द एट द मनी का ऑप्शन है, पुट ऑप्शन, एट द मनी का पुट ऑप्शन जो है, एट द मनी का पुट ऑप्शन को हम लोग बाय करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसका जो ये बाय कर रहे हैं, यहाँ पर क्या कर रहे हैं ये, यहाँ पर ये कर रहे हैं कि यहाँ से थोड़ा 34,800 का ये बाय कर रहे हैं, ठीक है। 34,800 का ये बाय कर रहे हैं, और आपको लग रहा है कि थोड़ा मार्केट यहाँ से थोड़ा नीचे जा सकता है और वहां पर सपोर्ट ले सकता है, ज्यादा नीचे नहीं जाएगा, जैसे कि आप लोग को मैंने बोला यहाँ से सपोर्ट ले सकता है, ऐसे आपको लग रहा है, और ऊपर जा सकता है, और यहाँ से थोड़ा सपोर्ट लेते हुए थोड़ा ही नीचे सपोर्ट ले सकते हैं। तब आप क्या करेंगे? नेक्स्ट वीक इसका एक्सपायरी है, ये बता रहा हूं कि आपको, ये इसका देखिए 4 मार्च इसका एक्सपायरी है। तब आपको लग रहा है कि बैंक निफ्टी जो है ज्यादा नीचे नहीं जाएगा, यहाँ से इधर तो यहाँ से ऊपर चला जाएगा, और हो सकता है थोड़ा नीचे जाके वहां पर सपोर्ट लेकर वो एक्सपायर हो जाए, ठीक है। तो ये आपका लग रहा है। तो ऐसे सिनेरियो में आप पुट रेशियो स्प्रेड करेंगे। अब पुट रेशियो स्प्रेड करने के लिए आपको करना है क्या? एक तो आपको करना है जो एट द मनी का कॉल पुट ऑप्शन है, उसको आप बाय करेंगे, उसको आप बाय कर रहे हैं, और उसको आप देखिए कितना प्रीमियम दे रहा है इसके लिए, 612.55 का, ठीक है। अब उसको आपने कर लिया, और उसके साथ आप 2 पुट को सेल करेंगे, जो कि है आपका ओटीएम वाला पुट ऑप्शन। 2 लॉट को सेल करेंगे, नॉट 1 लॉट। जैसे यहां पर आपने 1 लॉट एट द मनी को बाय किया, इसका सिनेरियो क्या है, अगर यहां से मार्केट ऊपर की तरफ भागा जाते हैं तो ये आपको कमा के देगा, ठीक है। और अगर बाई चांस यहां से नीचे आ जाते हैं, ठीक है, तो सॉरी, यहां से अगर नीचे आ जाते हैं तो ये आपको कमा के देगा, ठीक है। और पुट पुट आपने बाय किया है तो नीचे तो वो आपको प्रॉफिट देगा। और आपने क्या किया, दो लॉट आउट ऑफ द मनी पुट को आपने सेल करके रखे हुए हैं,
बाई चांस मार्केट अगर यहाँ से नीचे नहीं आया और ऊपर की तरफ चला गया, तब आपका क्या होगा, जो पुट आपने बाय किया था वो आपको लॉस देगा, और जो आपने आउट ऑफ द मनी पुट सेल किए थे वो बहुत जल्दी से जीरो की तरफ जाना शुरू कर दिया। तो इसीलिए आपने इसको दो लॉट क्यों किया, मैं इसके यहाँ पर आपको डेल्टा को दिखाऊंगा। अगर आप लोग यहाँ से जाते हैं, एक ऑप्शन चेन को मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ, और इसका बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन को मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा स्ट्राइक को हम लोगों ने लिया है और क्यों लिया है। ठीक है, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन चेन है आपके सामने है, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर आप देखिए इन्होंने क्या किया, इसको ये बता रहा है कि बाई करो जो एट द मनी है, यानी कि 34,800 का पुट ऑप्शन, एक लॉट बाई करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए उसका जो डेल्टा है पुट ऑप्शन का वो है क्या है, 0.48। ठीक है, उसका डेल्टा है 0.48, उसका थीटा है 53, और इसका वेगा जो है सबसे हाई है, एट द मनी का चीज है, तो इसका थीटा और वेगा सबसे हाई है। तो आप देख सकते हैं इसका थीटा और वेगा बोल रहा है कि थीटा बोल रहा है -53, और इसका वीगा बोल रहा है कि ये 18 का है। अब यहाँ से सिनेरियो अगर आपने इसको बात कर लिया, अब यहाँ से मार्केट अगर नीचे आ जाते हैं, थोड़ा नीचे आ जाते हैं, तब क्या होगा, तब आप ये जो क्या होगा, ये आपका प्रॉफिट देगा आपको, क्योंकि ये नीचे आ जाएगा तो ये एट द मनी से इन द मनी में चला जाएगा। मार्केट अगर यहाँ से फॉल होगा, 100 पॉइंट फॉल होगा, तब ये इन द मनी में चला जाएगा, और आपका यहाँ पर पुट का डेल्टा जो है 100 पॉइंट में ये आपको 48 पॉइंट कमा के देगा। ठीक है, तो ऐसे ये हो सकता है, 100-200 पॉइंट कुछ आ सकता है। अब यहाँ से मार्केट मान लीजिए ऊपर चला गया, और ऊपर चला गया मतलब बहुत ऊपर थोड़ा ऊपर चला गया और बहुत ऊपर चला गया। ठीक है, तब आपका इसका की अनलिमिटेड लॉस होगा कि यहाँ पर ये आपने जो पे किया था 612, ये जीरो की तरफ चला जाएगा, ये आपका लॉस हो सकता है यहाँ से मार्केट अगर ऊपर चला जाते। तब आपने क्या किया, उसको कवर करने के लिए आपने दो लॉट आउट ऑफ द मनी पुट को सेल करके रखे हुए हैं। ठीक है, अब इसका डेल्टा देखिए, इसका डेल्टा यहाँ पर अगर देख लीजिए, इसका आपने कौन सा वाला किए थे, आपने किए थे 34,300, यानी कि 34,300 जो है पुट ऑप्शन, उसका आप डेल्टा देखिए, उसका जो डेल्टा है आपने दो लॉट किए हैं, उसका जो दो लॉट आपने किए हैं, तो आपको क्या लग रहा है, आपको लग रहा है कि मार्केट यहां से बहुत नीचे नहीं जाएगा, यहाँ पर सपोर्ट लेगा और ऊपर की तरफ जा सकता है। पॉसिबिलिटी दोनों है आपके पास, दो पॉसिबिलिटी है, इधर यहां से थोड़ा नीचे जाएगा और सपोर्ट ले लेगा और यहाँ पर ही खत्म हो जाएगा नेक्स्ट वीक तक, और यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, नीचे नहीं आना चाहिए, नीचे नहीं आएगा, ये आपका व्यू है। और ऊपर जा सकता है और नहीं भी जा सकता है, थोड़ा नीचे आ सकता है और यहाँ पर एक्सपायर हो सकता है, लेकिन ज्यादा नीचे नहीं जाएगा। ऊपर चला भी तो चलेगा, लेकिन ज्यादा नीचे नहीं जाएगा, इधर भी रह सकता है। तब आपने ऐसे स्ट्रेटेजी को अपनाया जो है पुट, आपने पुट रेशियो स्प्लिट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर 34,300 का दो पुट को शॉर्ट कर दिया। अब आपने कितना डेल्टा को यहाँ पर शॉर्ट किया, आप देखिए यहाँ पर आपने डेल्टा को शॉर्ट किया, जो इसका डेल्टा का वैल्यू है, इसका आप देखिए 34,000 है, तो ये 0.36 यानी कि 36 पैसा। ठीक है, तो ये 36 पैसा आपने शॉर्ट कर दिया, दो लॉट, यानी कि आपने यहाँ पर 72 पैसा आपने कमा लिया, ऑलरेडी डेल्टा आपने कमा लिया, क्योंकि आपने शॉर्ट किया, इसको शॉर्ट किया, यानी कि आपने यहाँ पर 72 पैसा का मुनाफा कमा लिया, और यहाँ पर पे किया ओनली 48 पैसा। अब सिनेरियो देखिए, अब अगर मार्केट यहाँ से थोड़ा सपोर्ट लेने के लिए नीचे गया, वहां पर नेक्स्ट वीक तक वहां पर ही एक्सपायर हो जाएगा, तब क्या होगा, तब आपका प्रोजेक्टेड यहाँ पर दिखा रहा है, देखिए यहाँ से थोड़ा नीचे आया मार्केट और यहाँ पर ये सेटल डाउन हो गया। तब आप देखिए यहाँ पर एक्सपायरी में आपका 18,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है ऑन एक्सपायरी। ठीक है, अगर कहीं जाते हैं और तो आपका ओनली ये आपका प्रॉफिट देगा 1,700, लेकिन एक्सपायरी तक अगर ये लेवल आएगा तो आप यहाँ पर देखिए ये 18,000 कुछ दिखा रहा है, 18,200 आपका प्रॉफिट दिखा रहा है, यानी कि मार्केट यहां से थोड़ा नीचे गया और वहां पर ही सेटल डाउन हो गया। अब वो तो नहीं होगा कि एक्सपायरी तक मूवमेंट रहेगा, हो सकता है कुछ ऊपर गया, उसके बाद फिर से फॉल हुआ और थोड़ा नीचे वही लेवल पे जाके वो सेटल डाउन हो गया, यानी कि ये लेवल
यानी कि ये लेवल पे जाके ये सेटल डाउन हो गया, यानी कि ये लेवल पे आपका प्रॉफिट दिखा रहा है कि कितना 18,200। इसका लेवल क्या है नीचे देखिए, यहाँ पर आएगा ये लेवल, मैं यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आ गया इसका लेवल। तो इसका लेवल क्या बता रहा है 34,250 यानी 240, यानी कि अभी इसका प्राइस चल रहा है 34,800 और 34,250 के आसपास ये एक्सपायरी तक आ गया। उसके पहले हो सकता है कि नीचे गया, हो सकता है कि ऊपर गया, लेकिन एक्सपायरी में जाके नेक्स्ट वीक ये लेवल पर ये एक्सपायर हुआ, तब आपका मैक्सिमम प्रॉफिट होगा जो कि 18,000 समथिंग आपको बता रहा है। अब मैक्सिमम लॉस आप देखिए बहुत है, ठीक है, तो मैक्सिमम लॉस आपको तो स्टॉप लॉस रखना है। यहाँ पर स्टॉप लॉस आपको हमेशा मेंटेन करना है जब आप सेल कर रहे हैं। तो स्टॉप लॉस कहां पर रखेंगे, जब भी ये लेवल से नीचे चला जाएगा, आप देखिए धीरे 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 यहां से ये लॉस बताना शुरू हो गया। तो देखिए यहां से जब ये माइनस हो जाएगा तब भी आपका यहां से, यानी कि 33,540 नीचे देखिए इस यहाँ पर ये फिगर दिखा रहा है, तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, जब भी कैश मार्केट में ये रेट आ जाएगा तब आपको दोनों साइड निकल जाना चाहिए, उसके बाद आपका लॉस हो सकता है। ठीक है, अब देखिए ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ पर बता भी रहा है 33,549। इसके नीचे देखना नहीं है आपको, इसके नीचे कैश मार्केट फॉल हो रहा है तो आप फटाफट वहां से निकल जाइए। जो भी है आपके वहां पर 100-200 रुपए है, जो भी है वहां से आप निकल जाइए। और इसका परसेंटेज आप देखिए, इसका परसेंटेज 76% आपका विनिंग रेशियो है, यानी कि प्रॉफिट का प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट अप टू 76%। क्यों बता रहा है, इधर यहाँ पर हो गया और यहाँ से मार्केट सपोर्ट ले लिया, ऊपर की तरफ चला गया, तब भी आपका प्रॉफिट है। तभी देखिए जितना भी जाए आपका प्रॉफिट है। ठीक है, ऊपर चला गया, बहुत ऊपर चला गया, बहुत ऊपर चला गया, अनलिमिटेड ऊपर चला गया, जितना भी ऊपर चला गया, तो आप देखिए एक्सपायरी आपको 6,286 कमा के देगा। ठीक है, तो यहां से ज्यादा नीचे जाएगा तो आपका यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट आपको बता रहा है, यहाँ पर आप स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखिए और होल्ड करके बैठ गया आप नेक्स्ट वीक तक। ठीक है, अब ये लेवल पर आप अगर हो जाता है एक्सपायर तो आपका 18,000 का प्रॉफिट होगा। और यहां से अगर बहुत ऊपर चले जाते हैं, मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले लिया, ऊपर चला गया, फिर भी आपको 6,200 का प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब इसके लिए आपका फंड थोड़ा ज्यादा लगेगा, 2 लाख रुपए के आसपास कुछ फंड लगेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप 2 लॉट सेल कर रहे हैं, एक खाली 1 लॉट बाय कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्लियर है, इसको लेके किसी का कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, पुट रेशियो स्प्रेड को लेकर। हेलो हाँ बोलिए। सर, ये जो आपने ग्राफ जो दिखा रहा है, इसमें दिखा रहा है सब मार्केट ऊपर चला गया, अभी कितना 34,780, तो उसमें प्रॉफिट देखा है, प्रोजेक्टेड प्रॉफिट 42959 दिखा रहा है, बट इसमें टोटल जो मैक्सिमम प्रॉफिट इसमें तो चेंज नहीं हो रहा है। मैक्सिमम प्रॉफिट भी चेंज हो रहा है। आप देखिए मैं कार्टियर को जब यहाँ पर लेके जा रहा हूँ तो यहाँ पर देखिए ऑन एक्सपायरी बोल के कुछ आप यहाँ पर मेरून कलर का है, देखिए थोड़ा म्यूट कर दीजिए काइंडली। हाँ हाँ, म्यूट कर दीजिए काइंडली। तो यहाँ पर अब मेरून कलर का कुछ है, देखिए ऑन एक्सपायरी बोल रहा है, ऑन टारगेट डेट बोल रहा है। ठीक है, ऑन टारगेट डेट का मतलब है अगर कल ही ये आ जाता है, और ऑन एक्सपायरी का इसका मतलब है अगर एक्सपायरी डे यानी कि नेक्स्ट थर्सडे को ये रेट आता है। ठीक है, तब आपका प्रॉफिट होगा। कल ही कल नीचे थोड़ा आ जाता है तो प्रॉफिट नहीं होगा आपका। ठीक है, कल ही कल अगर नीचे तो ओनली ये 14 इस लेवल पे अगर आ जाता है 34,300 पे, तो आपका ओनली ये 1,400 का प्रॉफिट होगा। लेकिन एक्सपायरी अगर यहाँ पर होता है, यानी कि एक्सपायरी के पहले ये नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, फिर इधर उधर किया, और एक्सपायरी जब हुआ नेक्स्ट थर्सडे को, तब बैंक निफ्टी का रेट चल रहा है 34,300। ठीक है, 300 to 400, तब आपका 18,000 का प्रॉफिट होगा। ये आपको ये बता रहा है। ठीक है, अब पॉसिबिलिटी क्या है, देखिए पॉसिबिलिटी यहां से दोनों है। इधर यहां से मार्केट क्या होगा, मार्केट आपको लग रहा है क्या यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है, इधर यहाँ पे थोड़ा नीचे गया, सपोर्ट लिया, और बीच में यहाँ पर किधर जाके ये एक्सपायर हुआ, तब आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है। और यहाँ पर सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर चला गया, भागा गया ऊपर, तभी आपका प्रॉफिट है, लॉस नहीं है। अब देखिए जितना भी ऊपर जाएगा
जो जाने दीजिए 37,000 38,000 कुछ भी जाएगा, तो आप देखिए यहाँ पर ऑन टारगेट डेट और ऑन एक्सपायरी डेट आपको 6,000 समथिंग दिखा रहा है। तो इसमें आपका रिस्क कम हुआ ना, तो इसीलिए प्रॉफिट और प्रोबेबिलिटी इस पे 76% दिखा रहा है। आपका रिस्क कहां पर है? आपका रिस्क खाली यहाँ पर ये सिचुएशन में है, अगर यहाँ से फॉल हो जाते हैं मार्केट, ठीक है, तब इसीलिए आपको ये थोड़ा तो रिस्क आपको उठाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मार्केट तो रिस्क, मार्केट में प्रॉफिट करना है तो रिस्क तो आपका है ही, तो वो तो नहीं है, लेकिन आपको एक्सपायरी तक अगर इसके नीचे सस्टेन हो जाए तो आप वहां से लॉस बुक करके निकल जाइए। ये आपको ये बता रहा है कि इसका ब्रेक इवन पॉइंट 33,550 का है, यानी कि यहाँ पर आप स्टॉप लॉस बना के रखिए कैश मार्केट में, ठीक है। तो कैश मार्केट में स्टॉप लॉस बना के रखिए, इसका मतलब ये है कि इधर आप इस रेट पे फ्यूचर को अगर आपने इसका यहाँ पर नीचे चला जाते तो वहां पर आपने एक वहां पर देखा कि कैश मार्केट में इस रेट आया, तो वहां पर आप ये दोनों को निकाल दिया, ठीक है, एग्जिट कर लिया, ठीक है। और आप कर सकते हैं यहाँ पर जब बीच में जब प्रॉफिट कुछ भी प्रॉफिट आप निकल जाइए, ये भी आप कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। लेकिन एक्सपायरी तक मेन जो चीज है, ऑप्शन का गेम है, एक्सपायरी तक आपको वेट करना है, ठीक है। तो एक्सपायरी तक अगर आप वेट करते हैं तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट आ भी सकते हैं। अगर ऊपर चला जाते, आपका यहाँ पर सिचुएशन दोनों है, हाई चांस है यहाँ से ऊपर जाने का, ठीक है। अगर यहाँ से ऊपर चला जाते हैं तो आपका कोई रिस्क नहीं है, आपका रिस्क ओनली है अगर नीचे फॉल हो जाते हैं, तब आप एग्जिट कर दीजिए, उस लेवल को काट देगा तो आप एग्जिट कर दीजिए लॉस बुक करके। आपको हो सकता है वहां पर 5,000 6,000 का कुछ लॉस होगा, तब आप एग्जिट कर दीजिए, कोई बात नहीं। आप यहाँ पर देखिए जब आपका लॉस लगे वहां पर आप एग्जिट कर दीजिए अकॉर्डिंग टू यू, ठीक है। क्लियर है? ओके सर। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हम लोगों का देखेंगे, अब इस सिनारियो को हो गया, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कॉल रेशियो स्प्रेड। यानी कि कॉल रेशियो स्प्रेड आपका बता क्या रहा है, यहाँ पर आप कर क्या रहे हैं। आप यहाँ पर जैसे पुट को लेके किए थे, यहाँ पर कॉल को लेके करेंगे हम लोग, और कॉल में हम लोग जो एट द मनी कॉल है उसको बाय करेंगे, ठीक है। और जो एक इन द मनी कॉल है उस सॉरी और एक ओटीएम है, जहां पर यहाँ पर पुट में हम लोग करते हैं क्या, ओटीएम को सेल कर रहा है, सेम ही करेंगे यहाँ पर कॉल को लेके करेंगे, एट द मनी को बाय करेंगे और 2 लॉट आउट ऑफ द मनी को सेल करेंगे। अब सिनेरियो क्या देखिए, अब सिनेरियो उल्टा है, ठीक है। आपको यहाँ पर यहाँ पर जैसे लग रहा था, यहाँ पर आपको लग रहा था कि नीचे आएगा तो लॉस होगा, ऊपर जाएगा तो कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर सिनेरियो उल्टा है, यहाँ पर आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे की तरफ आ जाएगा, तो वेट कीजिए 2-3 दिन, अगर सपोर्ट ब्रेक कर जाते तब आप इसको अपना सकते हैं स्ट्रेटेजी को। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर मार्केट अगर थोड़ा ऊपर जाके एक्सपायर होता है, यानी कि आप देखिए यहाँ पर बता रहा है 35,280, वहां पर आपको 17,000 रुपीज का प्रॉफिट दिखाएगा, लेकिन उसके ऊपर जितना भी जाएगा आपका धीरे धीरे लॉस हो जाएगा, ठीक है। और यहां से अगर फॉल हो जाते हैं मार्केट, यहां से अगर मान लीजिए फॉल हो गया मार्केट, फिर भी आपका कुछ ना कुछ प्रॉफिट देते हुए मार्केट जाएगा, ठीक है। अब आप बोलेंगे आप यहाँ पर कौन सा वाला करेंगे, वो तो मार्केट के सिचुएशन के ऊपर कि जो सपोर्ट है वो आपको कैसा लग रहा है चार्ट के अकॉर्डिंग टू द चार्ट, सपोर्ट जो है वो क्या ब्रेक हो रहा है। अगर ब्रेक हो रहा है तो आप रेशियो स्प्रेड को अपनाइए, और अगर आपको लगता है कि सपोर्ट को रेस्पेक्ट कर रहा है, सपोर्ट में बन रहा है, तो आप पुट रेशियो स्प्रेड को अपनाइए। लेकिन दोनों में ही एक साइड आपका बहुत सेफ है, दोनों में ही। यहाँ पर कॉल पुट रेशियो स्प्रेड में अगर ऊपर जाते हैं तो आपका कोई नुकसान नहीं, अगर फॉल आते हैं और यहाँ पर एक्सपायरी होता है सबसे अच्छा है, आपका अच्छा प्रॉफिट है। कॉल रेशियो भी सेम, यहाँ पर थोड़ा ऊपर जाके अगर यहाँ पर क्या था, पुट में थोड़ा नीचे आके वहां पर एक्सपायरी हुआ तो आपका प्रॉफिट है। कॉल रेशियो स्प्रेड में थोड़ा ऊपर जाके अगर एक्सपायरी होता है तो आपका प्रॉफिट है, लेकिन उससे ज्यादा अगर चला जाते हैं तो आप स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखिए। यहाँ पर आप देखिए 36,000 के आसपास कुछ स्टॉप लॉस ब्रेक इवन आपको ब्रेक इवन एट एक्सपायरी दे रहा है, तो स्टॉप लॉस का जोन भी आपको यहाँ पर ये बता रहा है, ठीक है। तो एवरीथिंग इज क्लियर यहाँ पर कि अगर नीचे आ जाते हैं तो भी आपका प्रॉफिट होगा, लेकिन थोड़ा ऊपर जाके यहाँ पर नीचे आ गया, फिर से इधर उधर किया और ये लेवल पे जाके अगर एक्सपायर होता है तब आपका प्रॉफिट वहां पर मैक्सिमम है, ठीक है। तो ये थोड़ा उल्टा है, पुट रेशियो स्प्रेड का उल्टा है कॉल रेशियो स्प्रेड। अब नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे वो है लॉन्ग स्ट्रैडल, ठीक है। अब ये लॉन्ग स्ट्रैडल चीज जो है
अभी जो मार्केट का सिनेरियो है उसके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? लॉन्ग स्ट्रैडल में हम लोग कर क्या रहे हैं? लॉन्ग स्ट्रैडल जो है वहां पर सेलिंग का कोई सीन नहीं है, वहां पर दोनों ही है बाइंग का। ये ओनली बाइंग का स्ट्रेटेजी है, ठीक है। इसमें आपका फंड भी कम लगेगा, बाइंग का स्ट्रेटेजी है। यहां पर क्या हम लोग कर क्या रहे हैं? यहां पर हम लोग एट द मनी कॉल और एट द मनी पुट दोनों को बाई कर रहे हैं, ठीक है। यहां पर वही कर रहे हैं हम लोग। कर क्या रहे हैं यहां पर आप देखिए, एट द मनी कॉल यानी कि 34,800 का कॉल ऑप्शन और 34,800 का ही पुट ऑप्शन, दोनों को बाई कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सिनारियो क्या है आप देखिए। अब यहाँ पर जो मार्केट का अभी सिनारियो है, यहाँ पर ये एक्सपायर नहीं होने वाला है। आपको भी पता है, सबको पता है कि ये जो जोन है, यहाँ से इधर ये बहुत फॉल हो जाएगा और इधर यहाँ से फिर से भागा जाएगा। ये अभी वोलाटाइल रहेगा, जैसे कि आपको बोला ना कि आप देखिए अभी मार्केट का सिनेरियो आप देख के पहचानना होगा कि मार्केट वोलाटाइल है कि क्या है, ठीक है। अब मार्केट का सिनेरियो अगर साइडवेज है तो ये करके आपका कोई फायदा नहीं है। मार्केट का सिनेरियो अभी जो है ये स्ट्रैडल वाला, लॉन्ग स्ट्रैडल वाला मार्केट का सिनेरियो है। लॉन्ग स्ट्रैडल में हम लोग एट द मनी कॉल को और एट द मनी पुट को दोनों को बाय करके चले हुए हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने दोनों को बाय किया। अब यहाँ पर हम लोग का रिस्क क्या है? रिस्क हम लोग का लिमिटेड है। अब देखिए यहाँ पर आपने दोनों को बाय किया तो यहाँ पर 33,189 का आपका रिस्क है। ये आपने प्रीमियम पे किया तो ये आपका रिस्क है। अब मार्केट आपका रिस्क कहां पर सबसे ज्यादा होगा? अगर मार्केट यहां पर ही एक्सपायर हो जाता है, जो कि चांसेस बहुत कम है। यहां से अगर ऊपर भी चला जा सकता है, नीचे भी। अब यहां से मान लीजिए मार्केट क्या हुआ, यहां पर सस्टेन हो गया और यहां पर एक्सपायर कर गया, तब आपका लॉस होगा, ठीक है। लेकिन ऐसा तो नहीं होगा ना, एक बार ना एक बार ये ऊपर जाएगा, एक बार ना एक बार ये नीचे जाएगा। जैसे लेवल चल रहा है यहाँ पर मार्केट दोनों साइड मरेगा, ठीक है। तो आप इसको अपना सकते हैं। अब अगर मार्केट यहाँ से थोड़ा नीचे चला जाते हैं, आप देखिए इस लेवल पे चले आते हैं 33,400, तो यहाँ से 100,500 पॉइंट का नीचे, तभी जाके ऑन टारगेट देख भी आपका प्रॉफिट है, ऑन एक्सपायरी भी आपका प्रॉफिट है। और अगर बहुत नीचे चला आते हैं, मार्केट सपोर्ट ब्रेक कर दिया और मार्केट यहाँ से बहुत फॉल हो गया, 5,000 पॉइंट का फॉल हो गया, ठीक है। ये बैंक निफ्टी का बात कर रहा, बैंक निफ्टी 5,000 पॉइंट का 5,000 छोड़ दीजिए कि यहाँ पर आपने 3,000 पॉइंट का यानी 33,000 तक ये आ गया, ठीक है। तो 2,000 पॉइंट का 1,800 पॉइंट का फॉल आ गया, ठीक है। तभी आपका ऑन टारगेट डेट आपको ये बता रहा है 12,000 आपका प्रॉफिट है, ऑन एक्सपायरी डेट 11,000 का प्रॉफिट है। और नीचे जितना भी फॉल हो जाएगा, अगर मान लीजिए यहाँ से बहुत फॉल हो गया, 4,000 पॉइंट का फॉल हो गया एक वीक में, होता है कभी कभी, ऐसा तो कुछ नहीं, ऐसा 4,000 पॉइंट बैंक निफ्टी में बड़े बात नहीं है एक वीक में, ठीक है। तो ऐसे हो जाते हैं, यहाँ से अगर 31,000 तक चला आया, तब आपका ऑन एक्सपायरी डेट 61,000 का प्रॉफिट हो सकता है। तो अनलिमिटेड प्रॉफिट है। अब यहाँ से अगर मार्केट ऊपर की तरफ चला जाते हैं, तब भी आपका प्रॉफिट जितना ऊपर जाएगा अनलिमिटेड प्रॉफिट है, ठीक है। यहाँ से आप देखिए, यहाँ पर अगर मार्केट यहाँ से अभी चल रहा है 34,800, तो यहाँ से अगर मान लीजिए ऑन एक्सपायरी ये यहाँ से 2,000 पॉइंट ऊपर चलेगा, सपोर्ट ले लिया और फिर से 36,800 चला गया। तब आप देखिए 36,800 अगर चला जाते हैं तो यहाँ पर आपको बताएगा कितना प्रॉफिट ये बता रहा है। तो देखिए ये 18,000 का ऑन टारगेट डेट और 16,000 ऑन एक्सपायरी डेट आपको प्रॉफिट बता रहा है, ठीक है। अब मार्केट जितना ऊपर चला जाएगा, अगर यहाँ से मान लीजिए सपोर्ट ले लिया, अचानक से न्यू लाइफ टाइम हाई लगा दिया, 38,000 हो गया बैंक निफ्टी, तब आपका यहाँ पर देखिए 38,000 हो जाएगा तो 48,000 49,000 का आपको मुनाफा कमा के देगा। तो आपको यहाँ पर फायदा तभी है जब मार्केट किसी एक दिशा में बहुत मूवमेंट हो जाए, एक वीक में, ठीक है, बहुत मूवमेंट हो जाए। जबकि अभी देखिए, अभी अगर लास्ट वीक से इसको देखिए लास्ट वीक का कैसे रहा बैंक निफ्टी का, मैं चार्ट खोल रहा हूं यहाँ पर, बैंक निफ्टी का चार्ट मैं ओपन करके आपको दिखा रहा हूं कि लास्ट वीक से अगर लास्ट थर्सडे से कल जो थर्सडे था उसमें कितना पॉइंट का मूवमेंट आया था, तो आपको एक अंदाजा आ जाएगा, ठीक है। वीकली मैं चार्ट खोलता हूं और वीकली चार्ट खोल के आपको दिखाता हूं, ठीक है। तो वीकली चार्ट यहाँ पर आप देखिए, ठीक है। तो कल से ही 4% का मूव हो गया, तो ये तो एबनॉर्मल है, छोड़िए। फिर भी एक वीक में आपका कितना मूव होता है नॉर्मली आप देखिए,
एक वीक में आपका यहाँ पर नॉर्मली 2200 पॉइंट, यहाँ पर जब ऊपर गया था यहाँ से 6000 पॉइंट ऊपर गया था, तो अराउंड यहाँ पर 2000 पॉइंट का इधर उधर का मूवमेंट रह सकता है। तो आज जैसे हुआ, अगर आप स्ट्रैडल यहाँ पर होल्ड करते तो बहुत मुनाफा होता, क्योंकि एक दिशा में बहुत मूवमेंट हो गया। ठीक है, अब आपको पता नहीं कौन सा दिशा में जाएगा, लेकिन ये आपको पता है कि ये वोलाटाइल रहेगा, किसी एक दिशा में बहुत दूर जाएगा, लेकिन ये आपको पता नहीं कि ये कौन सा दिशा में जाएगा, इधर ये डाउन होगा, ये अप होगा, ये आपको पता नहीं। जैसे अभी की मार्केट का सिनेरियो है, अगर सपोर्ट ब्रेक करते हैं तो ये बहुत नीचे जाएगा, और यहाँ से अगर सपोर्ट लेते ही ये फिर से बहुत ऊपर रिबाउंड करके चला जाएगा। तो इस सिनेरियो में हम लोग ये लॉन्ग स्ट्रैटेजी को अपना सकते हैं, और आपका लॉसेस का चांस यहाँ पर कम है, क्योंकि अभी मार्केट में वोलाटिलिटी ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पर एक्सपायर हो जाता है तब आपका लॉस हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका रिस्क है। तो मार्केट का सिचुएशन समझ के आपको स्ट्रेटेजी अपनाना होगा। अभी सिचुएशन वोलाटाइल है, तब आप लॉन्ग स्ट्रेटेजी को अपना सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि मार्केट का सिचुएशन थोड़ा न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल के हम लोग जब सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में, लास्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे न्यूट्रल वाला स्ट्रेटेजीज, तो वहां पे मैं बता दूंगा। क्योंकि अभी तो मार्केट का न्यूट्रल सिचुएशन नहीं है, अभी वोलाटाइल सिचुएशन है, तो इसीलिए आज हम लोग इसको सिखा रहे हैं ताकि आप लोगों को कुछ फायदा मिल जाए अगर नेक्स्ट डे में। ठीक है, तो यहाँ पर जो लॉन्ग स्ट्रैडल है, इसको लेके किसी का कोई डाउट है तो बोल लीजिए या कर लीजिए। सर इसमें हम लोग स्टॉप लॉस फिर कैसे मेंटेन करेंगे, या इसमें स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे? नहीं, स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं। स्टॉप लॉस एक्चुअली में क्या है, जब आपका थोड़ा प्रॉफिट में चला जाएगा तब आप स्टॉप लॉस लगा के चलिए। ठीक है, क्योंकि अगर ये लेवल पे आ जाते हैं फिर से आपका एक्सपायरी तक, तब आपका लॉसेस होने का चांस है। तो यहाँ से अगर ऊपर चला जाते हैं तो आप ट्रेल करके स्टॉप लॉस डाल सकते हैं, वहां पर आपके हिसाब से कितना प्रॉफिट आपको रखना चाहिए। तो इसका ब्रेक इवन एंड एक्सपायरी तो बता रहा है यहाँ पर, देखिए 33,472 और 36,182, इसके बीच में नहीं रहना चाहिए, ये आपको ये बता रहा है। ठीक है, इसके बीच में रहेगा तो आपका लॉसेस होने का चांसेस है। ठीक है, ये 33,472 और 36,100 समथिंग के बीच नहीं रहना चाहिए। उसके अगर इसके नीचे जाना चाहिए, 33,472 के नीचे चला जाना चाहिए, यानी कि यहाँ से आपको बोल रहा है कि यहाँ से 1500 पॉइंट नीचे चला जाना चाहिए, और यहाँ से 1500, 1300, 1400 पॉइंट ऊपर चला जाना चाहिए। ठीक है, तभी जाके आपका प्रॉफिट होगा। ये आपको ये बता रहा है। जैसे कि अभी मार्केट का सिनेरियो है, तो ये 1500, 1400 पॉइंट एक एक दिन में मूवमेंट हो रहा है। अगर आप डेली का चार्ट खोलेंगे, एक एक दिन में मूवमेंट हो, आप देखिए, खाली कल नहीं हुआ था, उसके पहले दिन, उसके पहले दिन आप देखिए, एक एक दिन में 1000-1500 पॉइंट का मूवमेंट हो रहा है। बैंक निफ्टी में ऐसे ही होता है नॉर्मली। ठीक है, तो बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट, 1015, 500 पॉइंट, ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, तो इमीडिएटली आपको एक दिन में प्रॉफिट मिल सकता है, लेकिन आपका जो मेन टारगेट होना चाहिए वो है एक्सपायरी की तक आपको रहना चाहिए, तभी जाके आपको ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, ये चलो फिर से यूएस मार्केट गिर गया। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो ये लॉन्ग स्ट्रैडल है। अब आप लोग को दिखाऊंगा लॉन्ग। हाँ बोलिए, बोलिए। हाँ बोलिए सुबीर जी, बोलिए। Yeah, one question. On target date means what? Today or tomorrow? What that means? That on target date? बिफोर एक्सपायरी। Before expiry, any date, correct? Okay, thank you. ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, और नेक्स्ट जो स्ट्रेटेजी हम लोग का है वो है लॉन्ग आयरन बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी। अब ये लॉन्ग आयरन बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी है क्या? यहाँ पर हम लोग जैसे लॉन्ग स्ट्रेडल में कर रहे थे, यहाँ पर खाली बाय कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे, एट द मनी का कॉल और पुट को बाय कर रहे थे। तो वहां पर दोनों साइड बाय करने का थोड़ा रिस्क तो है, आपको पता है, क्योंकि ये अगर यहाँ पर रुक जाते, एक लंबा रेंज हो जा रहा है ना। यहाँ पर आप रेंज देखिए
33,472 और 36,182। तो यहाँ पर आपका लॉसेस होने का चांसेस ज्यादा है कि प्रॉफिट और प्रोबेबिलिटी आप देखिए 46% खाली, ठीक है, क्योंकि इसके बीच जो रेंज है ये थोड़ा वाइड हो जा रहा है ना, इसके बीच अगर एक्सपायरी डेट तक आ जाते हैं तो आपका लॉस हो जाएगा। तो रेंज को घटाने के लिए हम लोग, इस रेंज को घटाने के लिए हम लोग बटरफ्लाई, लॉन्ग आयरन बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी को यूज कर सकते हैं। अब इसका प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, अब देखिए इसका प्रोबेबिलिटी जो है 80% के आसपास कुछ है। इसका प्रोबेबिलिटी इसलिए ज्यादा है, यहाँ पर प्रॉफिट का थोड़ा प्रॉफिट भी कम होता है क्योंकि इस पे आपका लॉसेस होने का चांस कम है, तो प्रॉफिट भी थोड़ा कम है। हाई रिस्क हाई रिटर्न, हाई लो रिस्क लो रिटर्न, सेम फंडा। तो यहाँ पर आपका लॉस होने का चांस इसीलिए कम है, ये आपको एक पॉइंट बता रहा है खाली। आप देखिए 34,350। तो पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर हम लोग कर क्या रहे हैं। यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं एक पुट को बाय कर रहे हैं जो है एट द मनी का, एक कॉल को बाय कर रहे हैं जो है एट द मनी का। यानी कि लॉन्ग स्ट्रैडल में जो हम लोग कर रहे थे कि एक एट द मनी का कॉल पुट को बाय कर रहे थे, यहाँ पर भी सेम करेंगे, एट द मनी कॉल को और पुट को बाय करेंगे, लेकिन उसके साथ हम लोग करेंगे क्या, एक कॉल पुट को हम लोग सेल करेंगे जो है आउट ऑफ द मनी। देखिए ये 4 मार्च ये 34,300 का पुट को सेल कर रहे हैं जो है आउट ऑफ द मनी, और एक कॉल को यहाँ पर हम लोग सेल कर रहे हैं जो है आउट ऑफ द मनी। यानी कि एट द मनी कॉल को और एट द मनी पुट को बाय कर रहे थे स्ट्राडल में, यहाँ पर भी वो सेम करेंगे, लेकिन उसके साथ कवर करने के लिए आउट ऑफ द मनी एक कॉल और आउट ऑफ द मनी एक पुट को हम लोग वहां पर सेल कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर सेल करने के लिए क्या वो हो गया, आपका रेंज जो है छोटा हो गया, आपके ब्रेक इवन एट एक्सपायरी यहाँ पर बता रहा था, बहुत लंबा रेंज दे रहा था 33,472 और 36,182, यानी कि लगभग यहाँ पर आपको 2000 यहाँ पर एटलीस्ट 2500 पॉइंट का रेंज बता रहा था, जो कि ये आपका 2000 ये 2500 के बीच में अगर एक्सपायरी होता है तो आपका लॉस है। लेकिन यहाँ पर अगर आप लॉन्ग आयरन बटरफ्लाई करते, इसका रेंज देखिए कितना छोटा हो गया, 34,359 और 35,241, यानी कि रेंज बहुत ही छोटा हो गया एकदम, उसमें 800 पॉइंट का अंदर का रेंज हो गया। यानी कि उस 800 पॉइंट के अंदर अगर एक्सपायर होता है खाली तो ही आपका लॉस होगा, बाकी जो भी होता है आपका प्रॉफिट होगा। जो भी होता है ऊपर जाता है नीचे आता है तो आपका देखने का कोई जरूरत ही नहीं है। प्रोफेशनल ट्रेडर जो होता है उसके पास 8-10 लाख रुपए होता है और इस स्ट्रेटेजीज के अंदर वो लोग ट्रेड कर लेते हैं, ठीक है। वो लोग बहुत लॉट के साथ काम करते हैं, यहाँ पर वो लोग बड़ा लेते हैं, यहाँ पर जैसे एक लॉट यहाँ पर हर एक लॉट के लिए यहाँ पर बोल रहा है 68,000। तो यहाँ पर अगर आप उसके मार्जिन को 6 लाख 7 लाख कर लेते हैं तो यहाँ पर आप 10 लाख आप कर सकेंगे। तो 10 लाख यहाँ पर अगर कर सकेंगे तो आपका यहाँ पर मुनाफा भी इसके ज्यादा हो जाएगा। ये 1,400 रुपए एक लॉट के लिए दिखा रहा है, तो वहां पर 14,000 आपका हो जाएगा। तो एक वीक में अगर आपके पास 7 लाख रुपए से 14,000 इनकम आ रहा है तो भी बहुत है, परसेंटेज वाइज सब करते हैं, है ना। तो अगर आप एक वीक में एक्सपेक्ट करते हैं कि 7 लाख से आपका 14,000 इनकम आ रहा है तो वो भी बहुत है। वो अगर आप ईयरली कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेटर फट जाएगा, ये ऐसे है, ऐसे रिटर्न है। तो कहां पर भी वो रिटर्न है, सेफ रिटर्न है। देखिए इसका प्रॉफिट ऑफ प्रोबेबिलिटी बता रहा है 80%। खाली आपका रिस्क वहां पर है 34,359 और 35,241, इसके बीच एक्सपायर नहीं होना चाहिए। अभी मार्केट का जो सिचुएशन है इसके बीच नहीं आएगा, तो इसीलिए मार्केट का ये सिचुएशन जब ऐसे रहता है तब इसके अंदर आप ट्रेड ले सकते हैं। अगर इस रेंज में आ जाता है तब आपका खाली लॉस हो सकता है, जो कि खाली 20% चांसेस है, ये आपको बता रहा है, ठीक है। तो लॉस होगा तो 11,000 का आपका लॉस हो सकता है एक प्लॉट में, अगर इसके बीच में ये आ जाते हैं एक्सपायरी डेट तक, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ से डाउनफॉल हो जाते हैं और आप चला जाते हैं तो भी, जैसे कि अभी मार्केट का सिनारियो है, ये सिचुएशन में तो नहीं रहेगा, इधर सपोर्ट ब्रेक करके नीचे चला आएगा और ये रेजिस्टेंस फिर से ऊपर की तरफ चला जाएगा, ये सपोर्ट लेके फिर से ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो ये है आपका लॉन्ग स्ट्रैडल का थोड़ा सेफर वर्सन, लॉन्ग आयरन बटरफ्लाई, ठीक है। किसी का कोई डाउट है?
किसी का कोई डाउट है बोलिए। सर इसमें विनोद। कितनी दूर इन इन द मतलब आउट में रखना चाहिए, मतलब जो अपन को सेल आउट करना है? जितना आप रेंज छोटा करेंगे उतना ही आपका प्रॉफिट का चांस ज्यादा होगा। अच्छा सर। ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं, यहाँ पर आप रेंज देखिए, खाली 1000 पॉइंट का रेंज बताया, तो इसको रेंज के अगर फिर से आप और भी छोटा कर लेते हैं, यहाँ पर आप देखिए ये आपका क्या बता रहा है कि ये 34,300 और 35,300, तो रेंज को और छोटा अगर हम लोग कर लेते हैं तो इसको हम लोग 200 कर लेते हैं, 35,000 कर लेते हैं, और इसको हम लोग थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं 35,000, 34,500, इनके रेंज और छोटा कर लिया हम। तो आप देखिए तो रेंज यहाँ पर और छोटा हो गया। ठीक है, रेंज देखिए इसका छोटा हो गया। ब्रेक इवन पॉइंट आपको एक्सपायरी बता रहा है, खाली इस रेट पे अगर एक्सपायरी होगा तभी आपका लॉस होगा। ठीक है, तो प्रॉफिट का चांस भी छोटा हो गया और भी थोड़ा घट गया। लेकिन यहाँ पर जो दिखा रहा है ये कैलकुलेशन करके दिखा रहा है, इसको मॉडिफाई करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको ये प्रॉफिट ऑफ प्रोबेबिलिटी भी कैलकुलेशन करना है, कितना विनिंग का चांसेस है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो दिखा रहा है वो ही ठीक है। ये 300 दिखा रहा है, क्या दिखा रहा था सर 200। 300, हाँ 300 और 300, 35,300 और 34,300, तो यही रखने दीजिए इसको। ठीक है, यहाँ से नीचे भी आएगा तो भी प्रॉफिट होगा, ऊपर भी जाएगा तो भी प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे वो क्या है? नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे आज के लिए, हम लोगों का जो नेक्स्ट स्ट्रेटेजी होगा वो है लॉन्ग स्ट्रैडल। ठीक है, लॉन्ग स्ट्रैंगल, सॉरी लॉन्ग स्ट्रैडल तो हम लोगों ने देख लिए थे, तो यहाँ पर हम लोग जो देखेंगे वो है लॉन्ग स्ट्रैंगल। अब लॉन्ग स्ट्रैंगल में हम लोग, लॉन्ग स्ट्रैडल में हम लोग क्या कर रहे थे? लॉन्ग स्ट्रैडल में हम लोग खाली बाय कर रहे थे और एट द मनी को बाय कर रहे थे। यहाँ पर लॉन्ग स्ट्रैंगल में भी हम लोग बाय करेंगे, लेकिन वहां पर थोड़ा आउट ऑफ द मनी को बाय करेंगे। ठीक है, तो आपको लग रहा है कि मार्केट के अंदर बहुत मूवमेंट आने वाला है, तब आपको इसको अपनाना है। यहाँ पर आप देखिए 34,300 और 35,300 का कॉल और पुट को इसने बाय किया, खाली बाय किया। अब इसका रेंज थोड़ा ज्यादा हो गया, आप देखिए इसका रेंज 33,413, 36,000, इसके बीच नहीं रहना चाहिए। 33,400 और 36,200 इसके बीच में एक्सपायरी तक नहीं रहना चाहिए। उसके बाद जितना भी ये नीचे आ जाएगा प्रॉफिट है, प्रॉफिट बहुत बहुत प्रॉफिट है, अनलिमिटेड प्रॉफिट है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम लोग लॉन्ग स्ट्रैडल में देख रहे थे अनलिमिटेड प्रॉफिट है, वैसे ही ये लॉन्ग स्ट्रैंगल में यहाँ पर भी अनलिमिटेड प्रॉफिट है, और जितना ऊपर जाएगा अनलिमिटेड प्रॉफिट है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर रेंज थोड़ा बढ़ गया है। आप देखिए लॉन्ग स्ट्रैंगल में आपका रेंज जो बता रहा था लगभग वही रेंज है, लॉन्ग स्ट्रैंगल में थोड़ा बढ़ गया है, यहाँ पर थोड़ा इंक्रीज हो गया है इसका रेंज। लेकिन यहाँ पर ये जैसे लॉन्ग स्ट्रगल में ये कर क्या रहा था, ज्यादा प्रीमियम पे कर रहे थे आप। ठीक है, लॉन्ग स्ट्रगल में आप लोग ज्यादा प्रीमियम पे कर रहे थे क्योंकि आप एट द मनी का बाय कर रहे थे। यहाँ पर आप आउट ऑफ द मनी का बाय कर रहे हैं लॉन्ग स्ट्रगल में, उसमें आपका थोड़ा लॉसेस जो होगा वो कम होगा। ठीक है, अगर लॉस होगा। ठीक है, वही डिफरेंस है खाली। यहाँ पर खाली आप डेल्टा जो है ये दूर का ले रहे हैं, और इसको आपने से ऐसे सेट किया कि आपको थोड़ा कम प्रीमियम देना पड़े, कि लॉन्ग स्ट्रैडल में ज्यादा प्रीमियम देना पड़ रहा था और लॉन्ग स्ट्रैंगल में कम प्रीमियम देना पड़ेगा, यही डिफरेंस है। लेवल में थोड़ा चेंजेस, थोड़ा वाइड हो गया। अब यहां से जब भी ये 36,187 के ऊपर चला जाएगा तभी आपको प्रॉफिट होगा, और 33,413 के नीचे चला जाएगा तभी आपको प्रॉफिट होगा। बीच में अगर एक्सपायर करता है तब आपका लॉस होगा। अब यहाँ से देखिए 34,800 चल रहा है, यहाँ जो सपोर्ट लेवल के आसपास है, तो यहाँ से ये इधर नीचे चला जाएगा। ठीक है, अभी जो सिनेरियो है मैं बता रहा हूँ, ये यहाँ पर नहीं रुकेगा, ये रेंज को टूटेगा, इधर ये 33,000 के नीचे चला जाएगा और फिर से ये 36,000 के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सिनेरियो में आप इसको अपना सकते हैं। फिर भी मैं बताऊंगा कि लॉन्ग स्ट्रैंगल ज्यादा सेफ है, क्योंकि आप वहां पर कर क्या रहे हैं, उनपे आप थोड़ा दूर का ले रहे हैं, वहां पर आपका थीटा का वैल्यू भी कम है।
ठीक है, उसको भी आपको समझना होगा। लेकिन डेल्टा का वैल्यू वहां पर थोड़ा कम है, वो भी है, ठीक है। थीटा का वैल्यू बचाने जाएंगे तो डेल्टा देना पड़ेगा, एक ही मतलब जिस दिशा में जाएंगे तो कुछ ना कुछ है वहां पर बैठे हुए, ठीक है। अब आपको ये देखना पड़ेगा आपके ट्रेडिंग प्रैक्टिस के ऊपर वो कौन सा वाला सूट करते हैं। जैसे मेरे हिसाब से मेरा ये लॉन्ग स्ट्रैंगल ज्यादा सूट करते हैं, ठीक है। लॉन्ग स्ट्रैगल से ज्यादा लॉन्ग स्ट्रैंगल ज्यादा सूट करते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा रेंज जो है, थोड़ा रिस्क जो है यहाँ पर, रेंज जो है ये ज्यादा हो जा रहा है। लॉन्ग स्ट्रगल में थोड़ा कम है, थोड़ा कम है यहाँ पर रेंज, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दैट आपके हिसाब से आप उसको करिए, और उसके ऊपर आप लॉन्ग स्ट्रैंगल और लॉन्ग स्ट्रैगल लगभग सेम चीज है, खाली रेंज की इधर उधर थोड़ा है। यहाँ पर आप देखिए थोड़ा फ्लैट जो सरफेस है इसका रेंज थोड़ा ज्यादा है, बाकी सारी चीजें सेम है। ये आउट ऑफ द मनी को कर रहे हैं और यहाँ पर ये एट द मनी को कर रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे वो है लॉन्ग आयरन कॉन्डोर, ठीक है। अब ये लॉन्ग आयरन कॉन्डोर क्या है, ये आपको क्या बता रहा है, यहाँ पर आप कर क्या रहे हैं, आप देखिए यहाँ पर आप कर रहे हैं एक पुट को बाई जो कि है आउट ऑफ द मनी, एक पुट को यहाँ पर एक कॉल को जो भी है आउट ऑफ द मनी। अब कॉम्बिनेशन बना रहा है यहाँ पर, ठीक है। जैसे बटरफ्लाई में हम लोग कर रहे थे लॉन्ग स्ट्रगल के साथ कुछ कॉम्बिनेशन ऐड करके लॉन्ग बटरफ्लाई आयरन बटरफ्लाई हम लोग बनाए थे। अब ये लॉन्ग स्ट्रैंगल के साथ कुछ कॉम्बिनेशन बना के ये लॉन्ग आयरन कंडोर बना रहा है, ठीक है। तो आप देखिए लॉन्ग स्ट्रगल में हम लोग करे क्या एट द मनी किए थे और खाली बाय किए थे, तो उसके साथ लॉन्ग बटरफ्लाई में हम लोग दो चीज ऐड कर लिए थे कि एक आउट ऑफ द मनी कॉल को और एक आउट ऑफ द मनी पुट को सेल कर रहे थे। अब यहाँ पर हम लोग लॉन्ग स्ट्रैंगल में कर रहे हैं क्या, दो आउट ऑफ द मनी कॉल और ऑप्शन को बाय कर रहे हैं। तो लॉन्ग आयरन कॉन्डोर में हम लोग उसके साथ दो चीज ऐड कर लिया। दो चीज कैसे ऐड कर लिया, एक तो यहाँ पर हम लोग सेल कर रहे हैं एक पुट को जो कि है हम लोगों का जो पुट है ये है आउट ऑफ द मनी एक पुट है जिसको हम लोग सेल कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और एक आउट ऑफ द मनी कॉल है जिसको हम लोग सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देख लीजिए इसके साथ उसको ऐड करके ये कॉम्बिनेशन बना दिया। जैसे लॉन्ग स्ट्रगल के साथ लॉन्ग आयरन बटरफ्लाई को ऐड करके ये बनाया था, सेम ही इसको किया, खाली इसके साथ ये आउट ऑफ द मनी को जोड़ लिया, ठीक है। यहाँ पर भी हम लोग आउट ऑफ द मनी को जोड़ रहे थे सेल करने के लिए, यहाँ पर भी वो आउट ऑफ द मनी को जोड़ लिया, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या हो रहा है, एट द मनी के साथ लॉन्ग स्ट्रगल में एट द मनी के साथ लॉन्ग आयरन बटरफ्लाई में जब जा रहे थे तो आउट ऑफ द मनी को जोड़ रहे थे, एट द मनी प्लस आउट ऑफ द मनी हो रहा था। और यहाँ पर क्या हो रहा है, आउट ऑफ द मनी प्लस आउट ऑफ द मनी हो रहा है लॉन्ग आयरन कॉन्डोर में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए रेंज थोड़ा बड़ा हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से अगर मार्केट क्या होता है, ये ब्रेक इवन 34,000 और 35,600 के बीच रहेगा तो आपका लॉसेस होगा। थोड़ा रेंज यहाँ पर घट गया, आप देखिए इसके ऊपर जब ही जाएगा इसका प्रॉफिट आपका हो जाएगा। अगर ये लेवल के नीचे 34,000 के नीचे जाके बैंक निफ्टी नेक्स्ट वीक तक वो एक्सपायर होता है तब आपका प्रॉफिट है, और 35,600 के ऊपर जाके अगर बैंक निफ्टी एक्सपायर होता है तब भी आपका प्रॉफिट है, ठीक है। इंट्राडे में भी आप कर सकते हैं, थोड़ा इधर उधर प्रॉफिट मिल जाएगा। इसका जो प्रोबेबिलिटी है वो थोड़ा ज्यादा है, 65% है। बाकी सारी चीजें सेम है, लेकिन आपको ये समझना होगा सारे चीजों सारे स्ट्रेटेजी दुनिया का किसी भी स्ट्रेटेजी आप लगा लीजिए उसके अंदर थोड़ा रिस्क आपका उठाना पड़ेगा। तो एक दिन लॉस होगा तो वो कुछ बड़ा बात नहीं, लेकिन आपको मार्केट कंडीशन को पहले समझना होगा। जैसे कि अभी मार्केट कंडीशन में वोलेटिलिटी ज्यादा है, तब हम लोग ये आदर्श में जाके ये जो स्ट्रेटेजीज है इसको अपना सकते हैं। जब मार्केट में साइडवे मूवमेंट रहता है, जब दिसंबर में रहा था, सॉरी जनवरी में रहे थे शायद, जनवरी मंथ में बहुत घटिया सा मंथ था, वहां पर हम लोगों ने ट्रेड करने में, आपको जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको पता है कि बहुत दिक्कतें हुए थे जनवरी मंथ में जो साइडवेज मार्केट मूवमेंट था। तो उस टाइम आप न्यूट्रल को अपना सकते हैं। न्यूट्रल को हम लोग नेक्स्ट क्लास हम लोगों को होगा मंडे को, ठीक है। मंडे को लास्ट क्लास होगा, तब तक आप पूरा रिवाइज कर लीजिए और मंडे मार्केट में ये जो मैंने सिखाया इसको अपना के देख लीजिए, ठीक है। तो ये आप स्टॉक के अंदर भी कर सकते हैं। अब स्टॉक के अंदर मैं बताया नहीं कि स्टॉक के अंदर जो होता है, जो स्टॉक न्यूज में होता है, यानी कि जो स्टॉक के अंदर रिजल्ट आने वाला होता है, अब देखेंगे उस स्टॉक इधर वो फॉल हो जाते हैं, इधर वो भागा जाते हैं, साइडवेज नहीं रहते, है ना। जो स्टॉक के अंदर रिजल्ट आते हैं तो डेली बेसिस कुछ ना कुछ स्टॉक आपको स्टॉक और न्यूज मिल जाएगा। अब मनी कंट्रोल में जाके अगर ढूंढेंगे मार्केट ओपन होने से पहले, वहां पर एक ऑप्शन देता है कि मनी कंट्रोल में साइट में अगर जाते हैं स्टॉक ऑन न्यूज बोल के, वहां पर आप ढूंढिए ऐसे की स्टॉक जिसके ऊपर आज कुछ न्यूज आने वाला है। जो स्टॉक के ऊपर न्यूज आने वाला है वो स्टॉक उस दिन वोलेटाइल रहेगा, इधर वो फॉल होगा
और इधर वो अप जाएगा। तो उस दिन आपको उसके ऊपर लॉन्ग स्ट्रगल कर सकते हैं, लॉन्ग स्ट्रैंगल कर सकते हैं, ठीक है, लॉन्ग आयरन बटरफ्लाई और लॉन्ग आयरन कंडोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये खाली बैंक निफ्टी निफ्टी के ऊपर नहीं, स्टॉक के ऊपर भी आप कर सकते हैं, लेकिन जो स्टॉक के अंदर वोलाटिलिटी ज्यादा होगा, जैसे डॉक्टर रेड्डी के जैसा स्टॉक जिसके अंदर वोलाटिलिटी ज्यादा होता है, और आप वो सब छोड़ दीजिए, डेली बेसिस आप देखिए कौन सा वाला स्टॉक के अंदर न्यूज है, उस स्टॉक के अंदर इस स्ट्रेटेजी को अपना के देखिए, आपका चांसेस ऑफ प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो जो स्टॉक के अंदर रिपोर्ट आने वाला है, कुछ न्यूज आने वाला है, वो स्टॉक बहुत ही वोलाटिल रहता है उस दिन, पर्टिकुलरली उस दिन, ठीक है। तो उसके अंदर आप कर सकते हैं, लेकिन स्टॉक के अंदर एक दिक्कत है जो कि बैंक निफ्टी निफ्टी के अंदर नहीं है। बैंक निफ्टी निफ्टी के अंदर क्या होता है, वीकली एक्सपायरी होता है, और स्टॉक के अंदर मंथली एक्सपायरी होता है, जो कि आपको रिस्क थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। अगर एक मंथ यहाँ से आपको वेट करना पड़ेगा तो थोड़ा पेशेंस का कमी हो सकता है, सारी चीजें हो सकता है। लेकिन ये जो रेट अभी चल रहा है, आपको इस रेट पे मार्केट के अंदर बहुत सारे ऐसे स्टॉक मिल जाएगा जो स्टॉक इस रेट पे सस्टेन नहीं होगा। नेक्स्ट मार्च जो आ रहा है, नेक्स्ट मंथ का जो एक्सपायरी आएगा, नेक्स्ट मंथ मार्च में जो एक्सपायरी आएगा, एक महीने अभी तक बहुत सारे स्टॉक है, इस लेवल पे तो नहीं रहेगा, इधर फॉल हो जाएगा, इधर ऊपर चला जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू दैट आप उसके अंदर लॉन्ग स्ट्रगल, लॉन्ग आयरन बटरफ्लाई, लॉन्ग स्ट्रैंगल, लॉन्ग आयरन कंडोर कर सकते हैं। क्लियर है चीजें? सर तो ये पोजिशनल रहेगा या इंट्राडे पे रहेगा? सारे चीजें पोजिशनल में ही काम करता है, ऑप्शन ट्रेडिंग मेनली पोजिशनल के ऊपर ही है, ठीक है। तो हम लोग उसके अंदर इंट्राडे करते हैं, लेकिन एक्चुअली में ऑप्शन तो एक्सपायरी वाला गेम है ना, एक्सपायरी तक आपका कितना प्रॉफिट होगा, ओके। ठीक है। तो ऑप्शन के ऊपर कमाई बहुत हो सकता है, लेकिन आपको उसके अंदर क्या है, आपको उसके अंदर पेशेंस रखना होगा और प्रॉपर मार्केट रीडिंग होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग पहले दिन ही मैंने बोला था कि ऑप्शन ट्रेडिंग सबका काम नहीं है। तो यहाँ पर भी हम लोगों के साथ बहुत सारे लोग जुड़े थे जो कि अभी ट्रेनिंग सेशन भी अटेंड नहीं कर रहे हैं। पहले दिन तो 50 के ऊपर थे, उसके धीरे धीरे वो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, क्या दिक्कत आ रहा है, बार बार बोलने से भी नहीं बोल रहे। तो ऐसा होगा कि आपको लगना चाहिए कि इस मार्केट के अंदर आपको कुछ करना है, आपके अंदर वो पैशन होना चाहिए, आपके अंदर वो डिमांड होना चाहिए, आपके अंदर वो जिद होना चाहिए। सबसे बड़ा बात ये है, आपके अंदर वो जिद होना चाहिए कि हाँ मैं कुछ करूंगा इसके अंदर। खाली मार्केट का बात नहीं करना, आप किसी भी सेक्टर में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तब जाके आपको उसका अंदर का जिद होना चाहिए। और कैजुअलिटी जो लोग करेंगे उससे कुछ नहीं होगा। ऑप्शन छोड़िए, कैश छोड़िए, फ्यूचर छोड़िए, कैजुअलिटी में कौन सा भी सेक्टर में कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर जो मेन चीज है, आपको ऑप्शन के ऊपर, ऑप्शन जो चीज है, प्रोफेशनल ट्रेडर ऑप्शन के अंदर बहुत कमाई करते हैं, ये बात आपको मैं आज खुल के बता रहा हूं। ऑप्शन के अंदर ही पैसा है, लेकिन ऑप्शन के अंदर लॉस भी है। ऑप्शन को आपको बहुत मार्केट के ऊपर, टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर ज्ञान होना चाहिए, चार्ट रीड करना चाहिए, पहले चार्ट देख के आपको समझना चाहिए। जैसे कि आपको मैंने अभी बोला कि हम लोगों ने यहाँ पर जो लोग मेरे फास्ट वाला ट्रेनिंग किए थे, वहां पर हम लोग ट्रेंड लाइन करना सिखाए थे, वहां पर हम लोग एक एक चार्ट पैटर्न को सिखाए थे, कैंडल स्टिक पैटर्न को सिखाए थे। तो वो सारे चीज आपको आना चाहिए। तो आप देखिए कल जब मार्केट हुआ था यहाँ पर क्लोज, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कैसे फॉर्मेशन हुआ था, एक हैमर की तरह, इन्वर्टेड हैमर की तरह फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। आप देख सकते हैं कल, उसके बाद ही आज फॉल आ गया। तो ऐसे जब ये हैमर, स्पिनिंग टॉप, कुछ भी आप बोलिए इसको, तो उसमें क्या होता है, मार्केट में इनडिसीजन आता है। इनडिसीजन आने के बाद जब वो रेंज ब्रेकआउट करते हैं तब मार्केट वोलाटाइल हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद वोलाटाइल हो गया, तो वोलाटाइल मार्केट में हमको ये जो आज सीखा हम लोगों ने, इस स्ट्रेटेजी में बहुत पैसा आप कमा सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि आपको मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पर आप देखिए कि निफ्टी के अंदर ये सपोर्ट रेंज है, ये सपोर्ट अगर टूटेगा तो ये निफ्टी बहुत फॉल हो सकता है, और ये सपोर्ट अगर ये
ले लेगा तो निफ्टी यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकता है। तो अकॉर्डिंग टू दैट अब देखिए कौन सा वाला स्टॉक ऐसे है जिसके अंदर सपोर्ट ले रहे हैं, कौन सा वाला स्टॉक ऐसे है कि उसके अंदर सपोर्ट ब्रेक किए हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट आप ये स्ट्रेटेजी उसके ऊपर पोजिशनल आप ले सकते हैं। पोजिशनल में आपका प्रॉफिट का अमाउंट भी ज्यादा होगा ना, आपका हेडेक कम है। डेली बेसिस ट्रेड करने से आप वहां पर क्या करेंगे, अगर पोजिशनल में आप यहाँ से कोई स्टॉक को आप उठा लीजिए, आप देखिए आईसीआईसीआई बैंक को मैं दिखाता हूँ, ठीक है। तो आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पर मैंने ऐड कर लिया, ठीक है। तो इसका जो नेक्स्ट एक्सपायरी वाला डेट है वो क्या है, नेक्स्ट एक्सपायरी वाला डेट क्या है, वो है 25 मार्च, यानी कि यहाँ से 1 महीना बाद, ठीक है। आप यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर अगर हम लोग लॉन्ग स्ट्रैडल करते हैं इसके अंदर तो आप प्रॉफिट का अनलिमिटेड प्रॉफिट है। अब ये देखिए चीजों को, तो ये रेट जो है ये आपको बता रहा है 442 और 558 के बीच में नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो इसके बीच में रहेगा तो आपका लॉस होगा। यहाँ पर अगर आप आयरन बटरफ्लाई कर लेते हैं तब आपका रेंज थोड़ा घट गया। तो अब देखिए यहाँ पर आपका अगर आयरन बटरफ्लाई करते हैं इसका आपका 583 और 670, जो कि इस लेवल पे नहीं रहेगा 1 महीने तक। इधर इसको ब्रेक करके नीचे चला जाएगा, इधर इसको ब्रेक करके ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपका प्रॉफिट यहाँ पर आपको दिखा रहा है मैक्सिमम प्रॉफिट ये आपका आ सकता है, ठीक है। अब कितना लॉस आप बेयर कर सकते हैं, कितना रिस्क आप ले सकते हैं, उसके ऊपर सारी चीजें आपका है, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पर आप लॉन्ग स्ट्रैडल को करते हैं, यहाँ पर लॉन्ग स्ट्रैंगल को करते हैं, आप देखिए यहाँ पर भी आपका थोड़ा रिस्क भी छोटा हो गया। यहाँ पर आपका क्या बता रहा है, ये रेंज आपको बता रहा है, इसके बीच में नहीं होना चाहिए एक्सपायरी तक। तो आप ढूंढिए ढूंढिए चीजों को ढूंढिए, और ढूंढने के बाद उसके अंदर ट्रेड कीजिए। उसमें सबसे अच्छा वाला चीज जो है इसके अंदर आप बैंक निफ्टी निफ्टी के अंदर कीजिए, क्योंकि उसका वीकली एक्सपायरी होता है, ठीक है। वीकली एक्सपायरी में जो होता है उसमें आप यहाँ पर बेनिफिट उठा सकते हैं, क्योंकि वीकली एक्सपायरी में बैंक निफ्टी में स्पेशली बहुत मूवमेंट रहता है। आपको पता है कि 1000-2000 पॉइंट कुछ भी नहीं होता है। तो निफ्टी का ये आप दिखा रहा है, तो आप देखिए यहाँ पर अगर लॉन्ग स्ट्रगल हम करते हैं तो निफ्टी का ये आपको बता रहा है कि 14,165 और 14,935 इसके अंदर नहीं होना चाहिए बाई नेक्स्ट वीक, ठीक है, ठीक है। अब ये यहाँ से क्या होगा, अभी वोलाटाइल है, लेकिन बैंक निफ्टी स्पेशली एक ऐसे स्क्रिप्ट है जिसके अंदर मूवमेंट बहुत रहता है, उसके अंदर 1,500-2,000 पॉइंट के डेली बेसिस मूवमेंट रहता है। तो उसके अंदर आप इसको अप्लाई कीजिए, ये सारे जो है वोलाटाइल चीजों के अंदर, वोलाटाइल स्टॉक्स। इसीलिए मैं बता रहा हूं कि जिन सारे स्टॉक के अंदर न्यूज आने वाला है, जिन स्टॉक्स के अंदर न्यूज आने वाला है, रिजल्ट आने वाला है, वो 4-4, 5-5%, 6-6, 7-7% इधर उधर हो जाता है। अगर ऊपर भी जाते हैं नीचे भी आते हैं, ठीक है। तो उन स्टॉक के अंदर आप स्ट्रैडल को यूज करिए और प्रॉफिट लेके निकल जाइए। इंट्राडे में अगर आपका पेट भर जाए निकल जाइए प्रॉफिट लेके, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्लियर है पूरा ना। ये वोलाटाइल के लिए, वोलाटाइल मार्केट के लिए है, जब ये ऐसे चल रहा है, जब अभी फिर से गिर गया मार्केट। सर थोड़ा वो स्टॉक न्यूज थोड़ा सा दिखाए ना मनी कंट्रोल में। मनी कंट्रोल ऐप को खोलना पड़ेगा, मोबाइल से खोलेंगे तो वहां पर स्टॉक से न्यूज आ जाएगा। आप देखिएगा एक वहां पर टैब दिखाएगा। लैपटॉप में नहीं होगा? लैपटॉप में भी होगा, ऐसा नहीं है, देखते हैं यहाँ पर लैपटॉप में। यहाँ पर आपको न्यूज देखते हैं, यहाँ पर कहाँ पर है न्यूज में सर? होम पेज, बिजनेस, जियोग्राफी, स्पेशल, अदर्स, ये सब कुछ दिखाए। स्टॉक फॉर नहीं, वहां पर नहीं, स्टॉक फॉर न्यूज आते हैं यहाँ पर ऐप में, वहां पर एक दे देता है, यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा, यहाँ पर भी आएगा, पूरा ढूंढने के बाद में आ जाए। ऐप कौन सा ऐप से? मनी कंट्रोल ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा? हाँ, वो आपको ईटी की साइट में भी मिलेगा, जो इकोनॉमिक टाइम्स में, ठीक है, उसमें भी मिल जाएगा आपको। मनी कंट्रोल इकोनॉमिक एक ही होगा, मतलब वो जिस स्टॉक के अंदर वो न्यूज आने वाला है उसके अंदर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा कौन सा वाला है। अच्छा अच्छा, तो ठीक है, कल मैं वो ऐप डाउनलोड करेंगे मनी कंट्रोल वाला, तो उसमें देखेंगे। वो सब छोड़ दीजिए ना, आप यहाँ पर स्टॉक्स
इन न्यूज टुडे बोल के गूगल में सर्च कर लिए, या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो यह बहुत सारे आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बिजनेस टुडे आ गया, यहाँ पर ग्रुप में दिखा रहा है, द मनी कंट्रोल में, यहाँ पर देखिए न्यूज के अंदर ही है। हाँ, न्यूज के अंदर ही है। न्यूज होम न्यूज स्टॉक्स इन न्यूज। ठीक है, यहाँ पर आपका होम में न्यूज के अंदर न्यूज, उसके बाद स्टॉक्स इन न्यूज बोल के एक है, उसके अंदर है। ओके गूगल से आपको मिल जाएगा, गूगल के अंदर जाएंगे तो स्टॉक्स इन न्यूज आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, ओके ओके ठीक है। तो यहाँ पर आप सर्च कर लेंगे तो आज कौन सा था देख लीजिए। भारती एयरटेल था, यहाँ पर इसको खोल लेते हैं, स्टॉक इन न्यूज। भारती एयरटेल था, इंडिया बुल्स, एचएफसी था, अशोक लेलैंड था, डीएचएफएल था, रेलटेल था। तो उसके अंदर आप करिए, उसके अंदर आप देखिए, उसके अंदर ट्रेड यहाँ से ले सकते हैं, जिस जो वोलेटाइल रहेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू सर। हाँ ठीक है, थैंक यू। तो फिर से हम लोग मंडे को देखते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। ओके ओके। सर करंट सिचुएशन देखते हुए आपको क्या लग रहा है, मंडे को फॉल कंटिन्यू रहेगा क्या? बाहर का मार्केट तो बहुत फॉल हो रहा है अभी अभी जो मैं देख रहा हूँ कि फिर से ये फॉल होना शुरू हो गया। ठीक है, तो लेकिन निफ्टी में मुझे लग तो नहीं रहा है कि यहाँ से सपोर्ट लेना चाहिए निफ्टी को। देखते हैं, फिर यहाँ से सपोर्ट नहीं लेगा तो ये बहुत नीचे जा सकता है। ठीक है, लेकिन उतना पैनिक वाला सिचुएशन कुछ नहीं है, क्योंकि रीजन तो कुछ नहीं है ना उतना नीचे। ये थोड़ा रीजन हो सकता है कि बुकिंग। और एक चीज, हाँ, और एक चीज आपको मैं चार्ट में मुझे नजर में आ रहा है कि ये एक अगर आप देखते हैं इसके अंदर एक हेड एंड शोल्डर वाला पैटर्न क्रिएट हो गया। ठीक है, तो इसको अगर आप डिलीट कर देते हैं तो यहाँ पर आप देखिए, इसको आप शोल्डर अगर करते हैं तो यहाँ से फिर से एक शोल्डर पैटर्न बन रहा है, और यहाँ पर देखिए हेड। तो इसका नेक लाइन होगा ये, ठीक है। तो ये नेक लाइन होगा, तो ये देखिए कि हेड एंड शोल्डर वाला पैटर्न हो रहा है। ठीक है, तो अब ये अगर ये नेक लाइन को ब्रेक कर जाते हैं, इस लेवल को ब्रेक कर जाते हैं, तो ये फॉल आ सकता है। ठीक है, अभी इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि एकदम सपोर्ट पे खड़ा हुआ है, और अगर ये हेड को फिर से क्रॉस करते ही 17,000 तक चला जाएगा उसके बाद। ठीक है, अभी देखिए एक बात मैं बार बार बोलता हूँ कि मार्केट के अंदर जब भी पैनिक सिचुएशन है, हाँ, तभी बाई करने का सबसे अच्छा मौका है। ठीक है, तो पैनिक सिचुएशन में लोग डरते हैं और एफआईआई बाई करते हैं। ठीक है, लोग डरते हैं इसीलिए उसका होल्डिंग सेल कर देते हैं, और सस्ते में उस होल्डिंग को एफआईआई खरीद लेते हैं। उसके बाद मार्केट ऊपर जाते हैं, तब लोग फिर से बाई करते हैं, तब फिर से मार्केट को गिराया जाता है, और फिर से वो पैनिक करके लॉस बुक करके एग्जिट होते हैं, और फिर से वो एफआईआई उसको सस्ते में खरीद लेते हैं। हम लोगों का तो कसूर है ना। हम लोगों का मेन प्रॉब्लम क्या है? हम लोगों को मेन प्रॉब्लम है कि हम लोगों को खाली प्रॉफिट देखना है, लॉस नहीं देखना है, और हम लोगों के पास पेशेंस भी नहीं है। ठीक है, अगर आप सक्सेसफुल एवरी जो सक्सेसफुल ट्रेडर है, इन्वेस्टर है, उन लोगों को देखते हैं तो उन लोगों के पास बहुत बहुत पेशेंस है। अगर आप राकेश झुंझुनवाला का स्टॉक्स अगर देखते हैं कि उसके अंदर जब फॉल आते हैं, वो पैनिक होके उसको निकाल नहीं देते। ठीक है, वो बैठे रहते हैं। तो ये पेशेंस आपके पास होना चाहिए अगर आपको लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल होना है। तो पेशेंस जो मेन चीज है यहाँ पर। जब कोरोना के टाइम में जब डाउनफॉल हुआ था, अब देखिए मार्केट हाफ हो गया था। ठीक है, 50% फॉल हो गया था मार्केट के अंदर। तो उस टाइम में जाके क्या हुआ? पैनिक हुआ, और लोगों को लगा और मार्केट और गिरेगा और गिरेगा, लेकिन वहां से फिर से ऊपर चला गया। ठीक है, तो जब भी एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट होता है, अभी कुछ बिना रीजन में पैनिक हो रहा है, तो बजट से पहले भी एक बार हुआ था, आपको मैं चार्ट में भी दिखा रहा हूँ, आप देखिए यहाँ पर बजट के पहले भी ये निफ्टी यहाँ तक आ गया था, फिर 13,500 तक आ गया था, अभी 14,500। तो ये पैनिक का कोई रीजन ही नहीं है। ठीक है, तो ये तो होता रहता है कि मार्केट में एक करेक्शन होगा, इलियट वेव जैसे हम लोगों ने सीखा था वहां पर, उसका जो करेक्शन वेव है यहाँ से फिर से ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये
नीचे जाते जाते जीरो तो नहीं हो जाएगा ना। तो ये आपको समझ के चलना होगा। लास्ट स्विंग इसका क्या था, आप देखिए लास्ट स्विंग इसका ये था, लास्ट स्विंग जो था ये था, उसके पहले वाला स्विंग उसके नीचे 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 यहाँ पर था। अब देखिए चीजों को, एक एक स्विंग हायर हाई बनाते हुए जा रहा है। तो ये तो करेक्शन हुआ है, और यहाँ से करेक्शन सबसे बड़ा बात है 50 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। तो ये ज्यादा डरने वाला चीज नहीं है, यहाँ से डरागा, लोगों को डराएगा, और यहाँ पर लोग एग्जिट कर देगा। नेक्स्ट डे भी आप देखेंगे थोड़ा नीचे आएगा, इसके नीचे थोड़ा आ जाएगा, ये लाइन को ब्रेक करके जैसे यहाँ पर आया था। अब देखिए ये नीचे आ गया था, 50 EMA को 50 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया था, उसके बाद क्लोज भी दिया था, लोगों ने यहाँ पर डर के मारे सेल कर दिया। उसके बाद साइकोलॉजी को समझना होगा, जो असली मैटर है, ठीक है। तो डरिए मत, यहाँ पर एकदम बाय कीजिए, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर बाय करने का मौका दिया है, बाय कर लीजिए यहाँ पर। কিন্তু এখন স্যার বন্ডের ব্যাপারটা আছে। बॉन्ड बॉन्ड का जो चीज है तो वो आपको पता है, तो मार्केट को भी पता है है ना, मार्केट को भी पता है बॉन्ड का जो यील्ड है वो इंक्रीज हुआ है, वो मार्केट को भी पता है। वो आपका मेरा कुछ भी नहीं है, मार्केट को पहले से पता है कि बॉन्ड का जो है वो आएगा, वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड है। मैं आपको दावा के साथ एक बात बोल रहा हूँ, नेक्स्ट आज का क्या है, नेक्स्ट 10 साल में मार्केट के अंदर और इतना फॉल नहीं आएगा जितना बुरा चीजें था। नेक्स्ट 10 साल में सारे बुरा चीजों को दिखा दिया। मार्च में जब फॉल हुआ था ना, ऑलरेडी डिस्काउंटेड है अकॉर्डिंग टू द दाउ थ्योरी। फास्ट जो दाउ ने बोला था कि मार्केट हमेशा डिस्काउंटेड प्राइस में चलते हैं, हम लोग खुद को ज्यादा साना मानते हैं, लेकिन मार्केट उससे भी बहुत बहुत साना है। उसको पहले से पता है, वो ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुके हुए हैं। जब आपको न्यूज पता होगा वो ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुके होगा, ठीक है। तो वो सारे चीज को आप फेंक दीजिए, चीज को, न्यूज को फेंक दीजिए, कुछ नहीं होगा। यहाँ पर मेनली जो होता है दिखावा कुछ होता है, जो दिखाते हैं, जहाँ पर ढोल बजता है वहां पर शादी नहीं होता, ठीक है। वो आपको समझ के चलना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मार्केट का उल्टा सिनेरियो है, जहां पर ढोल बाजते वहां पर शादी नहीं होती। मार्केट आपको दिखा रहा है फॉल होगा ना, नहीं होगा ठीक है। यहाँ पर बाय कर लीजिए, एकदम पैनिक होने का कोई रीजन ही नहीं है। जितना फॉल होगा बाय करिए, फिर ऊपर जाएगा, ठीक है। सर कोई स्पेसिफिक स्टॉक बताएंगे? हाँ, स्पेसिफिक स्टॉक मंडे के लिए बाय करने वाला? नहीं, मंडे के लिए तो नहीं, मैं ये शॉर्ट टर्म के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं इंट्राडे का नहीं बता रहा हूँ ये चीजें। हाँ सर कोई बात नहीं। तो आप कोई भी अच्छा स्टॉक जो अच्छा लेवल में दिखा रहा है, टाटा स्टील दिखा रहा है, टाटा मोटर्स दिखा रहा है, आप वहां पर ITC दिखा रहा है, आप वहां पर ICICI बैंक दिखा रहा है, ठीक है। निफ्टी 50 का कोई भी अच्छा सा स्टॉक उठा लीजिए, सारे अच्छे लेवल पे है। अभी करेक्शन सबसे ज्यादा करेक्टेड है, एक सेक्टर में बता रहा हूँ, वो है FMCG सेक्टर, उसको ध्यान में रख के चलिए। इसके नेक्स्ट जो आएगा ना, FMCG सेक्टर में ऊपर की तरफ आएगा, नॉन स्टॉप ऊपर जाएगा, ब्रिटानिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ITC, देख लीजिए। ठीक है, चलिए तो फिर हम लोग मिलते हैं मंडे को। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट।